नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस फीवर में। इसके पहले इस चैनल पे बिहार स्पेशल का 10 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, कृपया आप उसे जाकर देखें। और बिहार स्पेशल का इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक बिहार का अगला भाग। कल हम लोग पढ़े थे अंग्रेज़ों का आगमन, यानी कि अंग्रेज़ अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित किए, कैसे कैसे क्या हुआ, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपके अगर कोई क्वेरीज हो या फिर आपको कोई पूछना हो, कोई कुछ कहना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कह सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज और बिहार। तो इसका पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? तो इसका उत्तर है 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब मीरन बना था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के जो मीर कासिम थे, उन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको म से मुंगेर है और म से मीर कासिम, तो हम लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि मीर कासिम ने जो था वो बंगाल का नवाब था और उन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम अली गौहर ने किया था। अगला प्रश्न है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो अली गौहर ने सर्वप्रथम पटना का घेरा जो डाला था वो 1760 ईस्वी में, यानी कि अली गौहर बहुत सारे लोगों के साथ पटना का घेराव किया था और विरोध प्रदर्शन भी किया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया, तो ये किसने किया? तो शाह आलम द्वितीय ने। और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 ईस्वी में दिया और इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार, मतलब टैक्स वसूलने, ये सब संबंधित अधिकार उसे दिए थे। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले आया? तो उन्होंने मुर्शिदाबाद से हटाकर राजधानी मुंगेर इसलिए ले आया ताकि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, यानी कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में गोल घर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए किया गया था, क्योंकि इससे पहले बिहार में अकाल पड़ा था, जिसमें कि खाद्यान्न सामग्री की बहुत किल्लत हुई थी और भूखमरी की नौबत भी आ गई थी। इससे बचने के लिए अंग्रेज़ों ने पटना में अनाज भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण कराया। और अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो पटना में गोल घर का निर्माण उनके शासनकाल में हुआ था और पटना में गोल घर का निर्माण जॉन गास्टिन ने किया था। तो अगर बिहार से संबंधित प्रश्न आता है तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार में गोल घर का निर्माण किसने कराया था और कब कराया था। तो दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि पटना का गोल घर का निर्माण कब हुआ था, किसने किया था? जॉर्ज गास्टिन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। पहला, बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 ईस्वी तक अपने नियंत्रण में ले लिया, तो किसने? अंग्रेज़ों ने। और 1866 ईस्वी में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि एक सारण और दूसरा चंपारण। तीसरा, 1875 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया, यानी कि 1866 में तो सबसे पहले उन्होंने सारण जिला को 2 भाग में बांट दिया, एक सारण और दूसरा चंपारण। और 1875 में, यानी कि जस्ट 9 साल बाद
उन्होंने तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में उन्होंने विभाजित कर दिया। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। और अगला प्रश्न है, बिहार में सोरे के व्यापारिक का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो थे वो बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। और 18वीं शताब्दी जो था बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, ये भी बात स्मरण के लायक है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफ़र एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सभी ने, यानी कि राजा राम नारायण ने, कामगार खान एवं सुंदर सिंह ने और पहलवान सिंह ने। कामगार खान नरहट के जमींदार और पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपखाना की कारखाना की स्थापना करी थी? तो मुंगेर में। और यही मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी ले आया था अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप से बचने के लिए। 17वां नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही प्रश्न उत्तर है हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, शुजा-उद-दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई और बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो इसमें इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने भाग लिया था और इस विद्रोह को हेस्टिंगस ने इस विद्रोह का दमन किया था, वारेन हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया? तो एलिस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है सिताब राय और ये प्रश्न बीपीएससी 44वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है सिताब राय, यानी सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? तो नवाब मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था और ये प्रश्न CDPO 1998 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो इसका सही उत्तर है 26 लाख रुपये। तो ब्रिटिश जो थे वो के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपये में दी थी और ये प्रश्न CDPO 2005 में पूछा जा चुका है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो नवाब मुनी रुदौला का अंग्रेज़ों को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों इसके साथ ही आज का ये सीरीज़ समाप्त होता है और मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी किया होगा और आप कमेंट भी करेंगे और अपने सारे नोटिफिकेशन भी ऑन करेंगे ताकि आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और सबसे पहले मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और आगे भी
ये सारा बुक मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसके साथ ही बिहार स्पेशल का अगला किताब मैं जल्द ही शुरू करूँगा और बिहार दरोगा से भी संबंधित मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ इस चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो कृपया इसे फॉलो करते रहें। धन्यवाद।